Let's continue. Start our exercise 4.2. Which one of the following equation options is true and why 3x plus 5 has unique solution, two solution, infinite many solution. देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर हमें एक ही वैल्यू मिलती हो, ठीक है, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलता हो जो इसको सेटिस्फाई करता हो पूरी इक्वेशन को. टू सॉल्यूशंस मींस दो वैल्यूज मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलती हो या सेटिस्फाई करती हो. इनफाइनाइट मैनी यानी बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो अब चेक करते हैं कि ये देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखते हैं. तो x की वैल्यू आई 0, तो 3 इंटू 0 0, y प्लस 5 5, यानी जब x 0 है तो y 5 है. अगर हम x की वैल्यू रखें 1 तो 3 प्लस 5 8, तो y कितना आ गया 8. 2 रखा तो 11, 3 रखा तो 14. तो यहाँ से हमें अनगिनत सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है ना. तो ये एक सोल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन होता तो केवल यही आनी चाहिए, पीछे वाली नहीं होती, ये होती तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता. दो आती तो टू सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आ रहे हैं तो इसलिए कौन सा हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. तो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है x पे. अगर हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलती जाएंगी, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, ये कैसा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है. राइट दी 4 सॉल्यूशन फॉर ईच दी फॉलोइंग. सेम क्वेश्चंस वही है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इनके क्या लिखने हैं, सॉल्यूशंस लिखने हैं. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मैंने y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x एक इक्वेशन बना ली. इसमें अब मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करता जाऊंगा और वहां रखने के बाद जो y आता जाएगा वो नीचे लिखता जाऊंगा. अब मैंने पुट किया x की वैल्यू 0, इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो भाई. 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 तो 0 बच गया, केवल क्या बच गया 7, तो यानी y किसके इक्वल हो गया 7 के. अब x की जगह 1 रखो, तो 7 माइनस 2 भाई 1, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5. x की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3, 3 रखा तो 6, 7 माइनस 6 1, ठीक है. तो ये हमने वैल्यू आ गई. जब x 0 है तो y 7 है, x 1 है तो y 5 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 1 है. अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना था. सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले x कोमा फिर y. तो 0 7 1 5 2 3 3 1 आर दी सॉल्यूशन ऑफ जो हमारे इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है. सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल वैल्यू रख के x की y की वैल्यू फाइंड करनी है. सेकंड पार्ट देखते हैं. 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स. फिर से x की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 9. x की वैल्यू 1, तो 9 माइनस का पाई. x की वैल्यू 2, तो 9 माइनस 2 पाई. x की वैल्यू 3, 9 माइनस 3 पाई. अब सॉल्यूशन लिख दें. 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, 3 9 माइनस 3 पाई. ये क्या हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस. थर्ड पार्ट देखो. x इक्वल टू 4y, तो यहां से क्या मिला, y की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन 4, तो ये x y 0 0, देखो 0 अपॉन 4 0. x की वैल्यू 1, तो y कितना हो गया 1 अपॉन 4. x की वैल्यू 2, y 2 अपॉन 4. x की वैल्यू 3 3 अपॉन 4. x की वैल्यू 4 4 से 4 कैंसिल 1, तो 0 0 1 4 2 2 4, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. इसको मैंने छोड़ दिया 4 1 लिख के. आप कोई भी 4 वैल्यू लिख सकते हैं. तो ये जो हमारे होंगे इनके क्या होंगे सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Check which of the following are the solutions of the equations x minus 2y is equal to 4 and which are not. अब हमें यहाँ से चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं. x minus 2y is equal to 4 चेक करना. अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सेटिस्फाई का मतलब जब आप x और y की वैल्यू यहाँ रखे तो ये अपने RHS के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है. अगर RHS के इक्वल आती है तो इसका सॉल्यूशन है, और अगर RHS के इक्वल नहीं आती तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है.
पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, यानी जब हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 रखें तो ये पूरा पार्ट 4 के इक्वल आना चाहिए। अगर 4 के इक्वल आ गया तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो अब इस इक्वेशन में रखा 0 माइनस 2, y की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 4 और यहाँ पर 4, तो -4 और 4 इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ, अगर यहाँ +4 आता और इक्वल टू 4 तो ये सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन इस वाले पार्ट में ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए 2 0 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सेम इक्वेशन, लेकिन x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट करना इक्वेशन में। 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 0 2। ठीक है, जब हमने यहाँ पे x की 2 और y की 0 रखी तो ये हो गया 2 0 हो गया, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 4 0 पुट करना है। अब x माइनस 2y में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो देखो 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 और ये 4 तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब 4 0 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट √2 4 √2 पुट करें इक्वेशन में, x की जगह पर तो √2, y की जगह पर तो 4 √2, तो देखो ये √2 माइनस 2, y की जगह 4 √2 और ये इक्वल टू का 4, √2 माइनस 8 √2, तो कितना बच गया, ये माइनस का 7 √2, और माइनस 7 √2 4 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 1 1 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। जब हम इसमें x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 1 माइनस 2 कितना बच गया, -1, और इस साइड कितना है 4, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इन ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट कर देना है, y की जगह 1, तो पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 3, तो k की वैल्यू कितनी होगी 7, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।